नमस्कार दोस्तों, मैं राम गोपाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम इस अध्याय में इंटरनेट तथा इसकी सेवाओं के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं वह कौन से बिंदु हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का इतिहास, इंटरनेट के लाभ, इंटरनेट की हानियां, इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार, डायल अप कनेक्शन क्या है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन और अंत में वायरलेस कनेक्शन। आज हम इस वीडियो में इन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और साइड में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले कंप्यूटर बेसिक जानकारी से संबंधित वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इंटरनेट। इंटरनेट कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण या दक्ष माध्यम है जिसे काफी लोग की है। इंटरनेट के माध्यम से लाखों व्यक्ति सूचनाओं, विचारों, ध्वनि, वीडियो आदि को कंप्यूटर के जरिए पूरी दुनिया में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। यह विभिन्न आकारों व प्रकारों के नेटवर्क से मिलकर बना होता है, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट क्या है? इसका पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है, जिसे वर्ष 1950 में बेंट कॉर्फ ने शुरू किया था, जिन्हें इंटरनेट का पिता कहा जाता है। इंटरनेट नेटवर्क का नेटवर्क है जिसमें लाखों निजी और सार्वजनिक लोकल से ग्लोबल स्कोप वाले नेटवर्क होते हैं। सामान्यतः नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टमों को आपस में जोड़कर बनाया गया समूह होता है। दूसरा बिंदु है इंटरनेट पर उपलब्ध डाटा प्रोटोकॉल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। टीसीपी और आईपी द्वारा एक फाइल को कई छोटे भागों में फाइल सर्वर द्वारा बांटा जाता है, जिसे पैकेट कहा जाता है। इंटरनेट पर सभी कंप्यूटर आपस में इसी प्रोटोकॉल का प्रयोग करके वार्तालाप करते हैं, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट की जो परिभाषा के तौर पे आप आगे हम इंटरनेट का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इसका इतिहास क्या है? सन 1969 में लॉस एंजल्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया तथा यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा नेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क की शुरुआत के रूप में जुड़े। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अमेरिका रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करना था। वह दुनिया का पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था। जो इंटरनेट का इतिहास है, सबसे पहले ये अर्पानेट के नाम से शुरू किया गया था, एक परियोजना के अंतर्गत, मतलब विश्वविद्यालय और रक्षा मंत्रालय के लिए। मध्य 80 के दशक में एक और संघीय एजेंसी राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन ने एक नया उच्च क्षमता वाला नेटवर्क एनएसएफ नेट बनाया, जो अर्पानेट से अधिक सक्षम था। एनएसएफ नेट में केवल यही कमी थी कि यह अपने नेटवर्क पर केवल शैक्षिक अनुसंधान की ही अनुमति देता था, किसी भी प्रकार के निजी व्यापार की अनुमति नहीं देता था। इसी कारण से निजी संगठनों तथा लोगों ने अपने खुद के नेटवर्क का निर्माण करना शुरू कर दिया। इसके बाद अर्पानेट और एनएसएफ नेट से जुड़कर इंटरनेट का निर्माण किया गया, जिसे आज हम इंटरनेट कहते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए कि दो प्रकार के नेटवर्क, सबसे पहले दो प्रकार के नेट बनाए थे। इन दोनों को मिलाकर जो इंटरनेट बनाया है वो आज हम इंटरनेट कहते हैं। ये इंटरनेट की इतिहास। आगे इंटरनेट के लाभ क्या है और हानि क्या है, तो इनको मैं बता देता हूँ।
सबसे पहले इंटरनेट के लाभ। दूसरे व्यक्तियों से आपसी से संपर्क बनाने की अनुमति देता है। दूसरा बिंदु है, इसके माध्यम से दुनिया में कहीं भी किसी भी व्यक्ति से संपर्क बनाया जा सकता है। तीसरा है, इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट को प्रकाशित करने पर पेपर इत्यादि की बचत होती है। एक ही जानकारी को कई बार एक्सेस करने के बाद उसे पुनः सर्च करने में कम समय लगता है। तो दोस्तों ये इंटरनेट के लाभ हैं। अब आती हैं इंटरनेट की हानियां। कुछ फायदे होते हैं तो कुछ हानियां भी होती हैं। यहाँ हानियां में, कंप्यूटर में वायरस के लिए यह सर्वाधिक उत्तरदायी है। यानी कि कंप्यूटर में वायरस लाने के लिए इंटरनेट सर्वाधिक उत्तरदायी है। इंटरनेट पर भेजे गए संदेशों को आसानी से चुराया जा सकता है। बहुत सी जानकारी जांची नहीं जाती जो गलत या असंगत भी हो सकती हैं। साइबर धोखेबाज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की समस्त जानकारी को चुराकर उसे गलत तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इंटरनेट के लाभ हानि हैं। आगे इंटरनेट कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। बैंडविड्थ व कीमत, इन दो घटकों के आधार पर ही कौन से इंटरनेट कनेक्शन को उपयोग में लाना है यह सर्वप्रथम निश्चित किया जाता है। इंटरनेट की गति बैंडविड्थ पर निर्भर करती है। इंटरनेट एक्सेस के लिए कुछ इंटरनेट कनेक्शन इस प्रकार हैं, जैसे डायल अप कनेक्शन। डायल अप पूर्व उपस्थित टेलीफोन लाइन की सहायता से इंटरनेट से जुड़ने का एक माध्यम है। जब भी उपयोगकर्ता डायल अप कनेक्शन को चलाता है तो पहले मॉडेम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का फोन नंबर डायल करता है, जिसे डायल अप कॉल को प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है। वह फिर ISP कनेक्शन स्थापित करता है, जिसमें सामान्य रूप से 10 सेकंड लगते हैं। सामान्यतः शब्द ISP उन कंपनियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करती हैं। तो दोस्तों ये डायल अप कनेक्शन कहलाता है। अगला है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। यह इंटरनेट से जुड़ने के लिए टेलीफोन लाइनों को प्रयोग करता है। ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता को डायल अप कनेक्शन से तीव्र गति पर इंटरनेट से जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है, जिसे हम ब्रॉडबैंड कहते हैं। ये इसके 4 बिंदु होते हैं, मैं बता देता हूं आपको। नंबर 1 डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, 2 केबल मॉडेम, 3 फाइबर ऑप्टिक और चौथा है ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। ये 4 ब्रॉडबैंड कनेक्शन के प्रकार होते हैं जिनकी सहायता से एक ब्रॉडबैंड सफल होता है। तीसरा है वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस ब्रॉडबैंड ग्राहक के स्थान पर सर्विस प्रोवाइडर के बीच रेडियो लिंक का प्रयोग कर घर या व्यापार इत्यादि को इंटरनेट से जोड़ता है। वायरलेस ब्रॉडबैंड स्थिर या चलमान होता है। इसे केबल या मोडेम इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती। इसका प्रयोग हम किसी भी क्षेत्र में जहां DSL व केबल इत्यादि नहीं पहुंच सकते वहां हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसके उदाहरण है मोबाइल हैं, रेडियो हैं, टेलीविजन है, ये सब वायरलेस कनेक्शन की श्रेणी में आते हैं। इसको भी 4 भागों में बांटा गया है या 4 भागों से मिलकर ये सफल होता है। वायरलेस फिडेलिटी, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज और सैटेलाइट। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इंटरनेट कनेक्शन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले डायल अप कनेक्शन होते थे, फिर ब्रॉडबैंड चलने लगे और अब वायरलेस कनेक्शन वर्तमान समय में हैं या चल रहे हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित बेसिक
ज्ञान वर्धक ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर दबाएं जिससे आने वाले अपडेट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगले अध्याय में हम इंटरनेट सेवाएं क्या हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।